दक्षिण अमेरिका में मौजूद देश वेनेजुएला में भारी तबाही मची है। बड़ी और अहम खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। वेनेजुएला में कई दिनों से लगातार भारी बारिश हो रही है और इस वजह से कई जगह भूस्खलन की खबरें भी सामने आई हैं। सबसे ताज़ा तस्वीर वेनेजुएला राजधानी कैरकस की है। यहाँ एल लिमोन इलाके में भारी बारिश की वजह से जबरदस्त भूस्खलन हुआ है। राजधानी कैरकस के नजदीक कितना नुकसान पहुंचा है, इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। लगातार बारिश की वजह से कई जगह ये लैंडस्लाइड हुआ है। कई मकान जमींदोज हो गए हैं, मलबे में तब्दील हो गए हैं। लोगों के घरों में पानी भरा हुआ है। लोग सड़कों पर किसी तरीके से अपना गुजारा कर रहे हैं। घरों के अंदर पानी भरने की वजह से लोगों का जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित है। कई घरों को यहाँ नुकसान पहुंचा है। मूसलाधार बारिश की वजह से ये हालात यहाँ पर हो गए हैं कि पहाड़ से मलबा गिर रहा है और पानी तेज धार में नीचे की ओर आ रहा है और इसी वजह से कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। कई लोगों ने अपने घरों को छोड़कर एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचने की कोशिश भी की है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बारिश लगातार हो रही है। मूसलाधार बारिश की वजह से ये नुकसान पहुंचा है शहर को और आप देखिए कैसे मलबे में तब्दील घर आपको नजर आ रहे हैं। तो वेनेजुएला में सिर्फ कैराकस ही नहीं, कई और शहरों में भारी तबाही मची है। ये तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। जो अब वो तस्वीरें हैं गुआंता की, जहां भारी बारिश की वजह से जबरदस्त भूस्खलन हुआ। मलबे से सैलाब पहाड़ों से तेजी से बहता हुआ आया और कई मकानों को अपनी जद में ले लिया। हादसे में कुछ लोगों के मारे जाने की भी खबर है, जिनको मलबों से लगातार निकाला जा रहा है। इन मलबों में अभी भी लोगों के फंसे होने की आशंका है, जिसके बाद अभी मलबों के अंदर जिंदगी की तलाश चल रही है। लेकिन आप अंदाजा लगाइए, इन तस्वीरों को देखकर पहाड़ से जब सैलाब आया तो चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ तबाही की तस्वीरें बची। ये पहाड़ से सैलाब आया और उसके बाद देखिए अपने साथ में जो भी मिला उसको बहाता हुआ ले गया। कई पेड़ आप यहाँ पर देख सकते हैं, बड़े बड़े पेड़ जो जड़ से यहाँ पर उखड़ गए और जो लोगों ने मेहनत की कमाई से अपने घर आशिया बनाया था वो आशियाना भी उजड़ चुका है और लोग इसी बात को लेकर गमज़दा हैं और मायूस भी हैं कि अब आगे क्या। तबाही मची है भूस्खलन से, भारी बारिश से बर्बादी हुई है और कई लोग अब भी लापता हैं जिनकी तलाश की जा रही है। लेकिन कैसे हैं, ठीक हैं, नहीं हैं, ये कोई जानकारी अभी तक नहीं है। कई दिनों से लगातार भारी बारिश हो रही है। जलस्तर बढ़ने से छोटी नदियों में बाढ़ आई है। भूस्खलन से भी कई जगहों पर तबाही मची है। अलग अलग हादसों में कई लोगों की मौत की खबर है। 50 से ज्यादा लोग बताया जा रहा है लापता हैं और उनके अपने उनको तलाश रहे हैं। कारोबार, कृषि, सबको भारी नुकसान पहुंचा है। तो ये हालात जो आप देख रहे हैं, तस्वीरों में देख रहे हैं, ये जल तांडव, जोरदार बारिश और बारिश के बाद जब पहाड़ से पानी आया तो इतनी तेज गति में आया कि अपने साथ में बड़े बड़े पत्थर, बोल्डर लेकर नीचे की ओर आता गया और जो मकान, पेड़ रास्ते में दिखे उन सबको तहस नहस कर दिया। ये देखिए गाड़ी के क्या हालात हुए हैं। बड़ा पत्थर इस गाड़ी पे आके गिरा और गाड़ी पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। सड़कें यहाँ पर खुद चुकी हैं और लोग यहाँ अब परेशान हैं। छोटी छोटी नदियाँ उफनती चली गई जब तेज बारिश हुई और उसके बाद ये हालात हुए कि सब कुछ तबाह हो गया। ये देखिए कि बड़े बड़े पत्थर और रोते हुए लोग। तो 50 से ज्यादा लोग देखिए लापता बताए जा रहे हैं। देखिए मलबों के अंदर से जब लोगों को निकाला जा रहा है उन्हें फौरन अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। लेकिन 50 से ज्यादा लोग जब लापता हैं तो उनका कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है वो किस मलबे के नीचे। लिहाजा अब पहाड़ से आए सैलाब के बाद लोगों की जिंदगी तलाशी जा रही है। और न सिर्फ वेनेजुएला में, अमेरिका में निकोल तूफान का भी जबरदस्त कहर देखने को मिल रहा है। फ्लोरिडा में तूफान ने भयंकर तबाही मचाई है। तटीय इलाकों में इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा है और तूफान से 3.5 लाख, जी हाँ 3.5 लाख घरों में बिजली प्रभावित हो गई है और इसी वजह से लोग बहुत परेशान हैं क्योंकि बिजली है नहीं। तो ऐसे में रोजमर्रा की जरूरतों की जो चीजें हैं उससे उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो तूफान ने कैसे लोगों की जिंदगी को आफत में डाल रखा है। निकोल तूफान, जिसको लेकर पहले ही अलर्ट जारी कर दिया गया था, लोगों को जो सुरक्षित स्थान है वहां पर पहुंचाया गया था। एक बार जहां वेनेजुएला में पहाड़ से मलबा आने के बाद भारी भूस्खलन देखने को मिला, वहीं अमेरिका में निकोल तूफान का भी कहर देखने को मिल रहा है। तूफान ने जमकर तबाही मचाई है। तटीय इलाकों में भारी नुकसान पहुंचा है। लोगों से पहले ही समुद्र के किनारे से हट जाने को कहा गया था और ऐसे में 3.5 लाख घरों में बिजली प्रभावित बताई जा रही है। और कहा जाता है जब तूफान आता है तो समुद्र से खतरनाक कोई नहीं होता। समुद्र की जो लहरें होती हैं वो डराने वाली होती हैं और ये तस्वीरें आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे निकोल तूफान की वजह से समुद्र की लहरें तेजी की ओर, आगे की ओर बढ़ती हुई और ऐसे में लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। ज़्यादातर लोग चेतावनी के बाद से सुरक्षित स्थानों पर पहुंच गए हैं, लेकिन ये तस्वीरें
बताने के लिए काफ़ी है कि अगर ये तूफान इसी तरह तेज़ी से बढ़ा तो उसके बाद बहुत नुकसान यहाँ पर होने वाला है। इससे पहले भी यहाँ पर कई तूफान आए हैं जिसकी परेशानी, जिसकी दिक्कतें और जिसका खामियाजा यहाँ पर आम लोगों को भुगतना भी पड़ा है। बिल्कुल 750 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पहले हवाएं यहां बह रही थी और उसके बाद देखिए समुद्र की ऊंची ऊंची लहरें मानो पूरे शहर को अपनी आगोश में लेने पर आमादा है। और कैसे ये ऊंची लहरें इस वक्त कहर बरपा रही हैं। फ्लोरिडा में तूफान ने भयंकर तबाही मचाई है, लोगों को पहले ही खाली करा लिया गया था इन इलाकों को, और ऐसे में एक के बाद एक तस्वीरें डराने वाली। और निकोल तूफान से जुड़ी एक और बड़ी खबर हम आपको बता दें, तूफान की वजह से नासा के मिशन पर भी असर पड़ा है। नासा ने आगे बढ़ा दी है आर्टेमिस 1 के लॉन्च की तारीख। जी हां, इस तूफान की वजह से नासा का जो मिशन आर्टेमिस 1 है उसकी लॉन्चिंग की जो तारीख थी उसे आगे बढ़ा अब 16 नवंबर कर दिया गया है। देखिए आर्टेमिस 1 के बारे में आपको बता दें, आर्टेमिस 1 चांद पर भेजा जाना है। कैटेगरी 1 का चक्रवाती तूफान निकोल की वजह से अब आर्टेमिस 1 को जो लॉन्चिंग डेट थी वो अभी पोस्टपोन कर दी गई है। 16 नवंबर को अब ये लॉन्च किया जाएगा और पहले देखा जाएगा कि कहीं कोई मौसम में खराबी नहीं, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है इस तरह के मिशन को अंजाम तक पहुंचाने में, और इसीलिए चाहते नहीं है कि कहीं पर कोई छोटी सी भी चूक की जाए, और इसीलिए चांद पर भेजा जाने वाला आर्टेमिस 1 फिलहाल अभी रोक दिया गया है और अब 16 नवंबर को यह मिशन लॉन्च किया जाएगा। मौसम विभाग से बात करने के बाद ये अनुमान लगाया गया है कि 16 नवंबर तक जो मौसम है वो पहले से काफी बेहतर हो जाएगा, लिहाजा आर्टेमिस 1 के लॉन्च की तारीख को अब 16 नवंबर कर दिया गया है। और देखिए तूफान की वजह से समंदर के किनारे तेज रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। हवा की जो रफ्तार है 120 किलोमीटर प्रति घंटा दर्ज की गई है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि इसकी रफ्तार जल्द ही कम हो जाएगी, ये भी बताया जा रहा है कि इसकी रफ्तार जल्दी कम हो जाएगी, लेकिन ये देखेंगे हर जगह ही कुछ ऐसी तस्वीरें यहाँ पर नजर आ रही हैं। 120 किलोमीटर की रफ्तार से यहाँ पर हवाएं चल रही हैं और इसके साथ ही लोग परेशान हो रहे, और तेज हवाओं में भी कई लोगों के आशियानों को काफ़ी नुकसान पहुंच रहा है। जैसा कि आप तस्वीरें देख सकते हैं कि भारी नुकसान, तबाही और कुछ आपको नजर नहीं आएगा। तो ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। निकोल का कहर, तूफान से भारी तबाही, मलबे में तब्दील मकान, बर्बादी की कहानी बयां कर रहे हैं। लोगों के आशियाने उजड़ चुके हैं, लोग लापता भी बताए जा रहे हैं। हालांकि निकोल तूफान के पहले से ही जो एहतियातन कदम उठाए गए थे उसके अंतर्गत फ्लोरिडा के जो तटीय इलाके हैं उन्हें खाली कराया गया था, लेकिन फ्लोरिडा में लोगों के घर अब मलबों में तब्दील हो चुके हैं। उनका जो सामान था वो सब कुछ अब इस तूफान की भेंट चढ़ चुका है, लाखों का नुकसान हुआ है। लेकिन जैसे ही अब आगे अगले 2 से 3 दिन में जो अनुमान है कि तूफान थोड़ा ठहरेगा, जो हवा की रफ्तार है वो उसमें कमी आएगी और उसके बाद एक बार फिर जिंदगी को यहाँ बहाल करने की जो कोशिश है वो तेज होगी। तो अमेरिका के फ्लोरिडा में भी तूफान का कहर देखने को मिल रहा है। फ्लोरिडा के डेटोना बीच पर पानी का प्रहार देखने को मिला। हरिकेन निकोल के प्रहार से हाहाकार बचा हुआ है। दरअसल फ्लोरिडा में आए तूफान ने जमकर तबाही मचा रखी है। बड़ी खबर आपको बता दें, और जो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं उनको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तूफान ने कैसा तांडव मचाया हुआ है। भारी बारिश, तूफान के चलते सैकड़ों हवाई जहाजों की उड़ान प्रभावित हो गई है। और ये आप देखेंगे इस तूफान के चलते अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है, और जब ये तूफान फ्लोरिडा के तट पर पहुंचा तो इसे कैटेगरी 1 का चक्रवाती तूफान माना गया। बाद में इसकी रफ्तार थोड़ी कम हो गई है। देखिए तूफान की वजह से ये आप सोच रहे होंगे कोई स्टीमर है, लेकिन नहीं, ये एक गाड़ी है जो रोड पर चल रही है, और क्योंकि तूफान इतना ज़्यादा है तो ऐसे में सड़कों तक पानी यहाँ पर भर चुका है। हर जगह आपको पानी ही पानी नजर आएगा। ऐसा लग रहा है कि समुद्र पर ये घर बने हुए जिन्हें हाउस बोट के तौर पर देखा जाए, ऐसा कुछ बना हुआ है, लेकिन नहीं, ये एक शहर है फ्लोरिडा डेटोना जहां पर ये हालात हो चुके हैं। तो एरियल व्यू से भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई जिसमें ये पूरा का पूरा शहर दरिया में तब्दील नजर आता है। चारों तरफ घुटनों तक पानी भरा हुआ है, गाड़ियां पानी में डूब करके आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। कई उड़ानों पर भी प्रभाव पड़ा है। तो ड्रोन कैमरे से अब हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाएंगे, और ये तस्वीरें दरअसल तबाही की तस्वीरें होंगी, और ये तबाही किसकी वजह से आई है? हरिकेन निकोल की वजह से। बिल्कुल, तूफान से दर्जनों बिल्डिंग्स को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। ड्रोन कैमरे से जो तस्वीरें कैद हुई हैं उनको देख करके आप भी हैरान रह जाएंगे किस तरीके से नुकसान पहुंचा है हरिकेन निकोल ने। जिस तरीके से ये सब कुछ मालो तबाह कर दिया है। आप देखिए ये रिहायशी इलाके थे, ऑफिशियल इलाके थे, और यहाँ पर अब सब कुछ मलबे में तब्दील नजर आता है। जगह जगह मलबा और पानी एरियल व्यू से ड्रोन के जरिए जो तस्वीरें कैप्चर की गई हैं उसमें साफ देखा जा सकता है। ये अभी तूफान थोड़ा कुछ हद तक शांत हुआ है, लेकिन सोचिए यही लहरें, पानी की, समुद्र की लहरें
जब उस बिल्डिंग से टकराई उसके बाद उस बिल्डिंग का क्या हाल है ये तस्वीरों में साफ नजर भी आ रहा है। ये देखिए, जब ये लहरें आगे की ओर बढ़ी थी तो उसके बाद सब कुछ तहस नहस कर दिया था। जो होटल के अंदर का स्विमिंग पूल है उसकी हालत देख लीजिए। ये होती है तूफान की ताकत। जब तूफान का प्रहार आता है तो उसके बाद हर जगह हाहाकार मचता है। ड्रोन के जरिए जो तस्वीरें ली गई हैं वो इस तूफान के बाद के तांडव की कहानी को पूरी तरीके से बयां कर रही हैं। और इन तस्वीरों को देखिए, अंदाजा लगाइए कैसे जो तेज रफ्तार से चलती हुई हवाएं हैं उसने सब कुछ तहस नहस कर दिया है। यहाँ जीवन का नामो निशान नहीं दिख रहा क्योंकि कोई भी यहाँ मौजूद नहीं है। सब कोई तटीय इलाके से पहले ही हटा लिया गया था। पहले से ही अंदेशा था कि ये हवा इतनी तेज रफ्तार से चलेगी, तूफान आएगा, समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठेंगी और इस तरीके से अपनी जद में ले लेंगी। इस वाटर अटैक से बचाने के लिए पहले ही तैयारियां कर ली गई थी, लेकिन नुकसान यहाँ पर जाहिर तौर पर घरों का जरूर हुआ है, लोगों के आशियाने का, सामान का जरूर हुआ है। और ये तस्वीर देखिए जो ड्रोन के जरिए कैप्चर की गई है। और इसके अलावा मलेशिया में भी बाढ़ का तांडव देखने को मिल रहा है। जी हाँ, यानी कि विश्व के कई इलाकों में, कई देशों में इसी तरह का आलम है। शाह आलम इलाके में सैलाब का सितम कैसे परवान चढ़ा है वो भी हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। मानसूनी बारिश से लोगों की मुसीबत बढ़ गई है और कई जगह शाह आलम की बात की जा रही है। शाह आलम के कई जगहों पर बाढ़ की वजह से बर्बादी और तबाही देखने को मिल रही है। ये वो जगह, ये वो तस्वीर जिसका जिक्र हम कर रहे थे। आप देखेंगे हर जगह मटमैला पानी और यहाँ पर सड़कों पर ये पानी हर जगह आपको नजर आएगा। लोग यहाँ पर दिक्कत में हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। मलेशिया की सड़कों पर बाढ़ की वजह से ये तबाही। तो हमने आपको अलग अलग देशों की तस्वीरें दिखाई। मलेशिया में देखिए कैसे लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। अब सड़कों पर मानो पानी का ही कब्जा है, दरिया में तब्दील हो चुकी है शहर की सड़कें और गाड़ियां जहां की तहां फंसी हुई है। लोग बेहद परेशान हैं, यातायात प्रभावित हुआ है, उड़ानों पर असर पड़ा है। पानी पानी मलेशिया और पानी में फंसी इन गाड़ियों को देखकर अंदाजा लगाइए कैसे लोगों की जिंदगी यहाँ मुश्किल में है।